share and subscribe. Engineer Mufti Atif. फरमाया मुहद्दिसीन ने कि तीसरा आदमी जो नजात पाता है, माल के कमाने और खर्च करने में तीन किस्म के आदमी बयान हुए। तीसरा आदमी जो नजात पाता है वो वही है जो माल कमाए भी हलाल और तैयब तरीके से और उसको फूंक फूंक के खर्च करे, फूंक फूंक के खर्च करे, न इसराफ करे, न तब्जीर करे, न हराम पे खर्च करे, न गुनाह पे खर्च करे। तो हम उन तीसरे खुश नसीब किस्म के लोगों में हो जाएं जो इस माल के इम्तिहान में कामयाब होंगे। ये इम्तिहान बहुत सख्त है, 50,000 साल का दिन है और ये माल का इम्तिहान हिलने नहीं देगा। हदीस में कई दफा इसी मजलिस में सुना चुका हूँ, लेकिन नबी ने फरमाया जो आदमी माल की ज़कात नहीं देता होगा उसके माल को आग में तपा तपा के 50,000 बरस तक उसको दागा जाएगा, उसका हिसाब शुरू नहीं होगा। ये वही बात है जो मैं कर, सारी मखलूकात का हिसाब हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि इसके साथ क्या मामला करना है। फिर फरमाया जिसके पास ऊंट थे और ज़कात नहीं दी, इसको मैदान में लिटा दिया जाएगा और ऊंट इसको खाएंगे और चबाएंगे और 50,000 साल तक इसको इसी तरह रहने देंगे, इसको उन्होंने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। यानी कि ये माल का मामला, इसका इम्तिहान इतना सख्त है कि हजारों बरस तक बंदा हिल नहीं सकेगा। तो हम उन कम लोगों में शामिल हो जाएं, हम गौर व फिक्र करें, अपने माल के कमाने और माल के खर्च करने के बारे में फूंक फूंक के कदम रखें। सोचें ये माल मैं कहां से ले रहा हूं, मेरी कमाई की क्या सूरत है, और इसके खर्च करने को प्लान करें। इसके खर्च करने को बहुत एहतियात के साथ अमल में लेकर आए। ऐसा ना हो कोई 10 रुपए ही हमारे गले का हार बन जाए। हाँ, कोई 10-20 रुपए ही हमारे गले का हार बन जाए। गले का हार बनते हुए कुछ पता नहीं चलता, कोई छोटी सी गलती आदमी को ले डूबती है। हाँ, इसलिए ये मामला बड़ा सख्त है, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ऐलान करवाया गनीमत के बारे में, गनीमत के बारे में, माले गनीमत के बारे में कि जमा करवा दिया जाए। भाई लोगों ने माल जमा करा दिया। इसी इस्लाम में एक गुलाम जिसका नाम करकिरा था, करकिरा बुखारी में आता है, बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम का गुलाम, इसको एक तीर आके लगा और ये मर गया। लोगों ने कहा मरहबा हनी लहू बिशहादा, शहादत की मौत हो गई। आपने फरमाया नहीं, अभी इस माले गनीमत से एक चादर चोरी कर ली थी, वो आग के शोले बन के इस वक्त इसके ऊपर चिमट चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए सहाबा की चीखें नहीं निकली होगी। वो उस वक्त उस चादर की क्या कीमत होगी। वो 10-20 रुपए जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जो गले का हार बन जाते हैं, क्या कीमत होगी उस 10-20 रुपए की? कुछ भी नहीं। उस चादर की क्या कीमत होगी? अब जब परेशानी और सनसनी फैली, एक बंदा 2 तस्मे लेकर आया। तस्मे, ये आजकल के जो बूटों के लेसिस बोलते हैं ना, जिसे ये वाले तस्मे नहीं होते थे, वो दूसरे किस्म के तस्मे होते थे। उसने आके कहा कि ये कबूल कर लीजिए। आपने कहा शिराकुन औ शिराकान मिनन नार, ये आपके 2 तस्मे हैं तेरे पास, यानी कबूल नहीं किए। अब तारी गनीमत पहले ली जा चुकी थी। 2 तस्मे, वो उस चादर से भी छोटी चीज थी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, मामला बहुत सख्त है, माल का मामला बहुत सख्त है, इसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल है। और आपको पता है ना, दुनिया में भी हिसाब लिए जाते हैं। दुनिया में भी हिसाब देना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट होते हैं। ये बयान जो मैं 2 जुलाई को कर रहा हूं ना, असल में ये 1 जुलाई ऑडिट का दिन होता है तमाम कंपनियों का, सरकारी, नीम सरकारी, गैर सरकारी, सब जगह ऑडिट हो रहा है। बैंक बंद है 1 जुलाई को, ऑडिट करा रहे 1-1 रुपए का हिसाब।
वो दुनिया में इंटरनल ऑडिट लोग पहले करते हैं कि मुझे एक्सटर्नल ऑडिट करना में मुश्किल ना पड़ जाए, हम यहां पे इंटरनल ऑडिट करें अपना, इससे पहले कि अल्लाह ताला एक्सटर्नल ऑडिट करें कि आओ ये कहां से कमाया था और कहां कहां खर्च करके आए हो, किधर किधर लगाया है, किधर किधर लगाया है। एक छोटी सी नेकी माल के एतबार से ये नजात करा देगी। यही मैंने रिवायत बयान की थी, एक ताबी की जिनका नाम याद नहीं आया, वो सर्दी में निकले एक फकीर को देखा जो कांप रहा था, अपना कुर्ता उतार के उसको पहना दिया, उसी एक कुर्ते की वजह से बख्शिश हो। किसी ने ख्वाब में देखा कि फलां ताबी एक कुर्ते की वजह से जन्नत में चला गया, या जो भी बुजुर्ग, एक कुर्ता, उधर एक चादर आग बन के लिपट गई, इधर एक कुर्ता जन्नत में जाने का जरिया बन गया। कैसी जबरदस्त बात है सोचने की। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए और अपने माल को सही तरीके से कमाने और सही जगह पे खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए।